नमस्कार और स्वागत है आपका कहानी टेलिंग में, जहां हर कहानी में छिपा होता है एक डरावना सच। आज की कहानी आपको विरासत की ऐसी परछाइयों से मिलवाएगी जहां कोई भी वारिस जिंदा नहीं बचा। अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो अभी रोशनी जला लें, क्योंकि आज की कहानी में रोशनी से भी परछाइयां डरती हैं। इस चैनल पर हम लाते हैं वो कहानियां जो सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती है, और आज की कहानी एक ऐसी ही विरासत की है जो कभी आशीर्वाद नहीं थी। साल 1997। एक रात जब गांव मृतिवन की हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, तभी कालकोट हवेली का बंद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कोई नहीं जानता था कि एक बंद विरासत अब फिर से किसी की जान लेने वाली है। अनिरुद्ध ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे पुश्तैनी हवेली बुलाएगी, वो भी एक ऐसे बुलावे के साथ जो सिर्फ मौत के लिए होता है। हर विरासत एक सौगात होती है, लेकिन कुछ विरासतें ऐसी होती हैं जो पीढ़ियों से सिर्फ श्राप बनकर आई हैं। काल विरासत ऐसी ही एक कहानी है जहां विरासत के साथ एक आत्मा भी मिलती है। अनिरुद्ध एक शांत अकेले रहने वाला ग्राफिक डिजाइनर था जो मुंबई में अपने काम में व्यस्त रहता था। एक दिन उसे अचानक एक काले लिफाफे में वसीयत मिलती है, तुम्हारे दादा स्वर्गीय श्री प्रताप नारायण तुम्हें अपनी पुश्तैनी हवेली कालकोट विरासत में सौंप गए हैं। तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। अनिरुद्ध कभी अपने दादा से मिला नहीं था। उसके पिता ने इस हवेली का नाम तक लेना छोड़ दिया था। मां तो हवेली की बात सुनते ही कांप जाती थी, पर अनिरुद्ध में जिज्ञासा जाग उठी। कुछ तो था उस हवेली में जो पीढ़ियों से छिपा था। गांव मृतिवन में स्थित थी हवेली कालकोट। चारों तरफ वीरान खेत, सूखे पीपल और हवा में अजीब सी घुटन। गांव के लोग अनिरुद्ध से बचते हुए बोले, हवेली वापस खुली, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जब अनिरुद्ध हवेली पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। हवेली अंदर से वैसे ही थी जैसी दशकों पहले छोड़ी गई होगी। जाले, फफूंदी और धुंधली पुरानी तस्वीरें। मुख्य दीवार पर एक विशाल पोर्ट्रेट था, उसके दादा प्रताप नारायण का, जिसकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। रात होते ही हवेली जैसे जिंदा हो उठी। फर्श पर कदमों की आवाजें, बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलते और छत से किसी के रोने की आवाजें आती। अनिरुद्ध का सपना भी डरावना था। उसने देखा कि एक औरत लाल साड़ी में उसे पुकार रही है। उसकी आंखें खून से भरी थीं। सुबह उठकर उसे हवेली के पुराने तहखाने की चाबी मिली, एक लोहे की जंग खाई चाबी जिसके साथ एक चिट्ठी थी, इस दरवाजे को कभी मत खोलना, वरना जो सोया है वो जाग जाएगा। अनिरुद्ध ने चेतावनी के बावजूद तहखाने का दरवाजा खोला। अंधेरे में एक टूटी हुई पालकी, कुछ पुराने तांत्रिक चिन्ह और एक लोहे की जंजीर में बंधा हुआ कंकाल मिला। जंजीरों पर ताजा खून के धब्बे थे, जैसे अभी किसी ने ताजा बलि दी हो। जैसे ही उसने वह स्थान छोड़ा, हवेली के हर कोने से भयानक चीखें आने लगीं। पुरानी तस्वीरों के चेहरे बिगड़ने लगे और दीवारों से खून रिसने लगा। गांव के पुराने पुजारी बाबा त्रिलोक ने अनिरुद्ध को बताया, तेरे दादा ने अमृता की साधना के लिए एक ब्रह्म पिशाच को बुलाया था, पर वो उसे पूरी तरह बांध नहीं सके। तब से हर पीढ़ी से कोई न कोई इस हवेली का शिकार बनता है। जो भी विरासत लेता है, मौत उसका पीछा करती है। तेरे पिता ने इन सब से भागने की कोशिश की थी, लेकिन तू वापस आया है। अब वो जाग गया है। रात को हवेली में प्रलय मच गया। खिड़कियां टूटने लगीं, फर्नीचर खुद उड़ने लगे और अनिरुद्ध को दिखा वही ब्रह्म पिशाच। उसका शरीर काले धुएं से बना था, आंखें अग्नि के समान जल रही थीं और जुबान इतनी लंबी कि जमीन तक लटक रही थी। तू मेरी जंजीरें तोड़ने आया है, अब तेरे खून से मेरी शक्ति पूरी होगी। अनिरुद्ध जान गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो हवेली ही नहीं, पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। बाबा त्रिलोक और 4 तांत्रिकों के साथ अनिरुद्ध ने अंतिम हवन आरंभ किया। हवेली के बीचों बीच यज्ञ कुंड जलाया गया। मंत्रों की गूंज से हवेली कांपने लगी। ब्रह्म पिशाच ने तांत्रिकों पर हमला किया। 3 मारे गए। आखिरी समय में अनिरुद्ध ने दादा की डायरी से पढ़ा एक मृत्युनाशक मंत्र जो केवल खून से लिखा जाता था। उसने अपनी हथेली काटी और जमीन पर मंत्र पूरा किया। तेज विस्फोट हुआ, हवेली में आग लग गई और ब्रह्म पिशाच चिल्लाते हुए गायब हो गया।
सुबह सब शांत था। हवेली राख में बदल चुकी थी। गांव वालों ने कहा कि अब वह श्राप मुक्त है, पर अनिरुद्ध के कमरे की दीवार पर फिर से वही पोर्ट्रेट उभर आया, दादा की आंखें, और अब उनकी पुतलियों में अनिरुद्ध की झलक। कालकोट हवेली अब सिर्फ राख बन चुकी थी, लेकिन राख से उठने वाली परछाइयां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अनिरुद्ध बच गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी जो कभी उसके दादा की तस्वीर में जलती थी। श्राप खत्म हुआ या फिर किसी और रूप में जिंदा रह गया, कोई नहीं जानता। पर एक बात तय है, काल विरासत से जो जुड़ता है वो कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाता। गांव वालों ने चैन की सांस ली, पर हवेली के खंडहरों से अब भी हर पूर्णिमा की रात वो चीखें आती हैं। कहते हैं विरासत तो खत्म हुई, लेकिन वो अब किसी और शरीर की तलाश में है। आज भी अनिरुद्ध जब सोता है तो एक सपना बार बार आता है। लाल साड़ी वाली औरत पीपल के नीचे खड़ी और कहती है, विरासत पूरी नहीं हुई बेटा, बस शुरू हुई है।